हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग ठीक होंगे। और आज हम एक और क्लास लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। रेलवे और एसएससी सीजीएल 2025 के लिए एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो या आप रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम्स देने वाले हो, रेलवे एनटीपीसी देने वाले हो, एनटीपीसी देने वाले हो या रेलवे जीडी का दे एसएससी जीडी का देने वाले हो, जीडी का देने वाले हो, एसएससी सीजीएल देने वाले हो, एसएससी सीएचएसएल देने वाले हो, चाहे एसएससी के अदर फदर्स एग्ज़ाम्स कितने भी कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देने वाले हो, जहाँ जीके जीएस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके वहीं से वो आधारित बनाकर मैंने ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि रेलवे और एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो आप अदर जो भी क्लास में पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं जीके जीएस, वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बेशक लेके आए हैं रेलवे के क्वेश्चन, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। यूनेस्को साइट्स के पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं रेलवे और सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही लेकर आया हूँ। ये स्टैटिक जीके आप सभी के लिए शुरू कर रहा हूँ। स्टैटिक जीके का क्लास है और आपको पीवाई क्यू जो शुरू कर रखे हैं हम लोगों ने, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का पहला देख सकते हैं आप, ये आपके यूनेस्को साइट्स हो गए जो कि इंडिया के यूनेस्को साइट से हैं, भारत के यूनेस्को साइट्स। तो अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा घोषित किया गया? आपको बताना है विच वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर इन इंडिया। आपको सबसे पहले भारत में विश्व धरोहर किसे घोषित किया गया था? क्या उसे ताजमहल को घोषित किया गया था? क्या अजंता की गुफाओं को घोषित किया गया था? क्या खजुराहो समूह को किया गया था? या कोणार्क सूर्य मंदिर को किया गया था? तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। 1983 में 1983 में खजुराहो की गुफा जो थी, जो कि आप सभी को पड़ती है महाराष्ट्र में। खजुराहो की गुफा जिसमें कई बौद्ध चित्रों का अध्ययन, चित्र जैसे बौद्ध चित्र हो गए और कई उन गुफाओं में उनकी चित्रणों का वर्णन किया गया है, उसको घोषित किया गया था। अजंता की गुफाओं को 1963 में घोषित किया गया था फर्स्ट यूनेस्को साइट्स के रूप में। समझे? फिर चलिए पहला क्वेश्चन खत्म। अब अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जयपुर शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? आपको बताना है कि जयपुर शहर है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। क्या 2010 में किया गया था, 2015 में, 2019 में या 2021 में? तो इसका आंसर आप सभी का आंसर सी हो जाएगा। 2019 में जयपुर शहर को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, जो कि राजस्थान का एक ज़िला है, आप जानते हैं, जो कि जिसे सूचीबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है कुडियाट्टम किस राज्य की पारंपरिक नाट्य कला है? आपको बताना है जो कुडियाट्टम है किस राज्य की पारंपरिक नाट्य कला है। क्या वह तमिलनाडु की है, केरला की है, उड़ीसा की है या कर्नाटका की है? तो इसका आंसर आप सभी को, हर किसी को पता होगा कि आपका आंसर किसका है। इसका आंसर बी होगा, केरला। इसका आंसर केरला। इन जो साउथ इंडिया के जो नाट्य होते हैं, इनको याद करने का एक ट्रिक होता है आप सबके, जैसे कुडियट्टम हो गया, अट्टम, जो भी शब्द अट्टम आएगा उसमें अधिकतर आपको केरला से दिखेगा। तो इस अधिकतम आप, अगर आपको याद भी ना हो तो केरला पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकतम आपको 95% चांस होता है कि आपको ये सही जाएगा। तो अगर अट्टम किसी भी नाट्य चाहे कला में आ रहा है तो अट्टम, तो आप केरला को फॉलो कर सकते, लगा सकते हैं। और थय्यम आ रहा है तो तमिलनाडु को कर सकते हैं, रेड्डी आ रहा है तो आंध्र प्रदेश को कर सकते हैं। इस तरह का आपको ट्रिक बनाकर याद करना पड़ेगा, समझे। कुडियट्टम संस्कृत पर आधारित एक प्राचीनतम नाटक है जो संस्कृत पर आधारित है। 2008 में इसको यूनेस्को साइट में 2008 में अमृत धरोहर, यानी ये अमृत संस्कृति धरोहर के सूची में शामिल किया गया था, समझे। इसको 2008 में घोषित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है रामलीला को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? रामलीला था, उसे कब घोषित किया गया था अमृत सांस्कृतिक धरोहर में, कल्चर हेरिटेज साइट्स के यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब घोषित किया गया था? क्या हुआ 2005 में किया गया था, 2008 में, 2012 में या 2015 में?
तो इसका आंसर सीधा आपका आंसर इसका आ जाएगा आपका 2008, आंसर बी 2008 में रामलीला। रामलीला को 2008 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। आपको एक और याद करके रखना है अगला कि यूनेस्को साइट आपको कुंभ मेला कुंभ 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 मेला कुंभ मेला को यूनेस्को साइट कब घोषित किया गया था, ये आपको याद करके रखना है, समझे। जिसे आप 2017 कह सकते हैं। तब से 2017 में कुंभ मेला घोषित किया गया था, कुंभ मेला को घोषित किया गया था, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है और एक और आपको बता देता और एक और साइट से, जैसे कि आपको हो गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को साइट में कब घोषित किया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो उसका आंसर आपको हो जाएगा 2016। ये दो जो कि अभी इस साल का एक न्यूज़ में बहुत बड़ी न्यूज़ में रही है, तो इन दोनों को आपको याद करके रखना है, नहीं तो किसी ना किसी एक क्वेश्चन में आपको पूछेगा ज़रूर, समझे। तो अगला क्वेश्चन आप करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि चंपानेर पावनगढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। चंपानेर क्या वह गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में है। जो चंपानेर पावनगढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है, वो जो राज्य है आप सभी के लिए ए है, गुजरात। गुजरात में स्थित है। इसे जो यूनेस्को साइट घोषित किया गया था, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ये 2004 में घोषित किया गया था। यूनेस्को साइट में घोषित किया गया था 2004 में, समझे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि गढ़वाल क्षेत्र का रममान किस राज्य को प्रदर्शित किया जाता है। रममान किस राज्य को प्रदर्शित किया जाता है। क्या गढ़वाल आपको गढ़वाल एक रेजिमेंट भी है, वो किस राज्य का आपको ये बताना है। हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, बिहार का या राजस्थान का। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, समझे, उत्तराखंड। आप इससे भी तो कर सकते हैं कि गढ़वाल रेंज एक है जो कि उत्तराखंड का हुआ करता है, समझे, उत्तराखंड। इसका आंसर बी हो जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। यह चमोली जिले में हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है, समझें। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को साइट यानी विश्व धरोहर स्थल पर घोषित कब किया गया था, आपको बताना है। यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था। क्या 1975 में किया गया था या 1985 में या 1905 में या 2005 में। तो इसका आंसर आप सबके हो जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आसाम में स्थित है, जो कि आसाम में स्थित है, उसे 1985 में यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया था। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक गेंडा के लिए, एक सिंग गेंडा के लिए बहुत प्रचलित है, समझे। इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए संकीर्तन नृत्य गायन किस राज्य में से संबंधित है। आपको संकीर्तन किस, ये आर्ट्स और कला का भी एक ये क्वेश्चन बन सकता है, समझे। संकीर्तन क्या वह मणिपुर का है, मेघालय का है, त्रिपुरा का है या नागालैंड का है। तो नागालैंड का हमने जब आर्ट्स में पढ़ा था, जब कला क्षेत्र में पढ़ा था, संगीत नृत्य में पढ़ा था, डांसिंग में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि जो ये संकीर्तन है वो मणिपुर का एक संकीर्तन है, समझे। तो उसका आंसर ए हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, समझे। यह वैष्णव परंपराओं पर आधारित है। वैष्णव परंपरा के मानने वाले लोग इस संकीर्तन नृत्य को करते हैं और राधा कृष्ण का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और राधा कृष्ण का रूप लेकर नृत्य करते हैं। इसे जब यूनेस्को धरोहर 2013 में घोषित किया गया था, इसे जो यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया था, इसे 2013 में घोषित किया गया था। मणिपुर इसको 2013 में घोषित किया गया था यूनेस्को साइट, समझे। ये आपका क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन है कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को विश्व धरोहर कब मान्यता दी गई। आपको बताना है कि दुर्गा पूजा है उसे विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया था। क्या वह 2019 को किया गया था, 2020 को, 2021 को या 2022 को। तो इसका आंसर आप सभी का आंसर सी हो जाएगा, 2021 को दुर्गा पूजा
दुर्गा पूजा, हर किसी दुर्गा पूजा को नहीं किया गया था। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जो कि कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उससे घोषित 2021 में किया गया था, जो कि सबसे बड़ी कलकत्ता का एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। उसे घोषित 2021 में किया गया था और 2017 में कुंभ मेला को किया गया था। तो आपको ये दोनों याद रखना है। 2016 में आपको किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को, समझे। तो ये इन 3 को जरूर याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। क्या वो केरला में स्थित है, केरला में, या उड़ीसा में, या तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य का कोणार्क मंदिर है, जिसे हम ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, वो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जो कि सूर्य देव का मंदिर है, जिसे ब्लैक पगोडा कहते हैं। इसे यूनेस्को साइट में घोषित किया गया था 1984 में। यूनेस्को विश्व धरोहर साइट में घोषित किया गया था 1984। हाँ, यूनेस्को 1984 में घोषित किया गया था, समझे। अगला 11वां क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किस वर्ष अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था? तो आपको बताना है किस समय किया गया था। क्या वो 1983 में किया गया था, या 1987 में, या 1990 में, या 1993 में? तो जब अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा जो कि आपका स्थित है महाराष्ट्र में, स्थित है, इसे जहाँ पे बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं की मूर्ति का वास्तुकला का अध्ययन कर सकते हैं लोग। वहाँ पे चित्रण दिखता है। उन गुफाओं को घोषित किया गया था 1983 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1983 में अजंता और एलोरा की गुफाओं को घोषित किया था विश्व यूनेस्को धरोहर के रूप में, 1983 में किया गया था। अजंता गुफा बौद्ध चित्रकला और वास्तुकला का उत्कृष्ट है। एलोरा गुफा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के संगम का प्रतीक है। दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। प्राचीन भारत का कला अनमोल हिस्सा है, समझे। आप इसको भी जरूर पढ़ते, एक्सप्लेनेशन को भी जरूर पढ़े। वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी की क्या कि भीमबेटका रॉक शेल्ट कहाँ स्थित है? आपको बताना है। जो भीमबेटका का रॉक स्टील है वो कहाँ स्थित है? क्या वह राजस्थान में स्थित है, या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या महाराष्ट्र में? भीमबेटका की जो गुफाएं भी हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप बता सकते हैं कि भीमबेटका का जो रॉक स्टोर है वो कहाँ स्थित होगा? तो वो भी आप सभी का बी, मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं को जो यूनेस्को साइट में घोषित किया गया था, वो घोषित किया गया था 2003 में। यूनेस्को साइट में घोषित कर दिया गया था। यूनेस्को साइट में घोषित किया गया था 2003 में, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? आपको बताना है। इनमें से कालबेलिया नृत्य है वो किस समुदाय से संबंधित है? क्या वह सांथल समुदाय से है, या कालबेलिया से संबंधित है, भील है, या गोंड है? ये जो समुदाय है वो है कालबेलिया ही समुदाय है। जो कालबेलिया नृत्य वो नृत्य होता है, इसमें 2 व्यक्ति, एक जो महिला होती है वो नागिन बन के, और जो पुरुष होते हैं वो सपेरा बन के, दोनों आपस में नृत्य करते हैं, कालबेलिया नृत्य करते हैं। उस समय जो कि ये जो नृत्य है वो राजस्थान का नृत्य है। ये जो राजस्थान का नृत्य है, इसे जो यूनेस्को साइट में जो घोषित किया गया था वो घोषित किया गया था 2010 में। 2010 में घोषित किया गया था। 2010 में यूनेस्को साइट में घोषित किया गया था, जो कि राजस्थान का एक अमृत सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल भी है, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निकल के आया है
खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? जो खजुराहो का जो यूनेस्को विश्व धरोहर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह चंदेल वंश द्वारा बनाया गया था। उस किस मंदिरों में से समूह है जो कि खजुराहो में कई मंदिर को, जो कि पहाड़ों को जो एक ये पहाड़ है, पहाड़ों को काट कर जो बनाया गया था मंदिर है एक, है उसे विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया था? क्या वह 1984 में किया गया था, या 1986 में, या 1990 में, या 1993 में? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। इसका आंसर बी आ जाएगा। 1986 में विश्व धरोहर यूनेस्को साइट्स घोषित किया गया था। समझे, यूनेस्को साइट घोषित किया गया था, समझे, किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जो कि महाविहार को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब जोड़ा गया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे कब घोषित किया गया था, आपको बताना है। क्या वह 2014 था, या 2015 था, या 2016 था, या 2017 था? तो इसका आंसर मैंने पहले भी आपको बताया था अभी कि इसको याद जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः उद्यान किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, जो कि बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि सबसे प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था, वो है 2016 में। उसे यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था 2016 में, जो कि बिहार में स्थित है। समझे, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि काकतीय रुद्रदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो काकतीय वंश ने बनवाया था, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या आंध्र प्रदेश में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, कर्नाटका में, या तमिलनाडु में? तो इसका जो आंसर हो जाए आपका आएगा, वो आएगा बी, तेलंगाना। ये जो मंदिर स्थित है वो तेलंगाना में स्थित है, जिसे विश्व यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया था 2021 में। विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता दी गई थी, जो कि रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप तेलंगाना का रामप्पा मंदिर भी कह सकते हैं, दो नामों से जाना जाता है ये। एक तो रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो बनाया था, रामप्पा मंदिर को जो बनाया था, वो बनाए थे काकतीय साम्राज्य ने बनाया था, इसीलिए उसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। समझे, ये इसलिए इसका दो नाम है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल 2023 में यूनेस्को अमृत संस्कृत धरोहर सूची में शामिल किया गया? ऐसा कौन सा धरोहर है जिसे 2023 में यूनेस्को में अमृत संस्कृत धरोहर में शामिल किया गया था? वो गरबा, रामलीला, योग, कुंभ, या गरबा? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ए, हो जाएगा गरबा। जो गरबा नृत्य है उसे 2023 में विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। समझे, जो कि अब हो गया आप सबके विश्व अमृत संस्कृत धरोहर जो हो गया वो हो गया 15, और यूनेस्को साइट से जो हो गए हैं आप सभी के लिए वो हो गए 43 हो गए हैं। मोईदम है, जो कि असम का मोईदम, जो कि आप जानते ही हैं मोईदम, जो कि वहाँ के एक राजा का ये कब्रगाह कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी का है, द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स किस राज्य में स्थित है? द ग्रेट चोल टेम्पल्स आर द लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, केरला में स्थित है, या आंध्र प्रदेश में स्थित है? जो चोल साम्राज्य के लोग थे वो अधिकतर कोस्टल एरिया में, मतलब वो जो, अब चोल साम्राज्य के बारे में भी बता देता हूँ कुछ। जो चोल साम्राज्य के लोग थे वो नौसेना में महारथी थे। उस समय इनसे बड़ा नौसेना किसी की नहीं थी। अगर क्वेश्चन पूछता है कहीं पे कि चोल से सबसे शक्तिशाली समुद्री सेना किसकी थी, तो चोल सेना की थी एशियन हिस्ट्री में। समझे,
तो इसका जो आंसर आप सभी का हो जाएगा इसका द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स कहाँ स्थित है, वो स्थित है आप सभी का तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। इससे जो यूनेस्को साइट घोषित किया गया था वो यूनेस्को साइट 1987 में घोषित किया गया था, समझे, विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसे इस मंदिर को जो बनाए थे तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स, तो चोलों ने ही बनाया था इस टेम्पल को, जो बनाया था चोलों ने बनाया था इस टेम्पल को। चोल साम्राज्य, जो चोल वंश थे उनमें जो नौसेना थी वो सबसे ज़्यादा समृद्ध सेना के रूप में जानी जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए जो कि 19वां क्वेश्चन निकल के आया है, वो क्वेश्चन आप सभी के लिए है जंतर मंतर। जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा कब सूचीबद्ध किया गया था, कब घोषित किया गया था, समझे क्या वो वजह? उसे 2008 में किया गया था, 2010 में किया गया था, 2012 में किया गया था, या 2014 में किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का, वो आंसर हो जाएगा आप सभी का 2010 हो जाएगा। 2010 में किया गया था। लेकिन जंतर मंतर तो कई सारे हैं, लेकिन कहाँ का जंतर मंतर किया गया था? राजस्थान का जयपुर में स्थित जो जंतर मंतर है, जो राजा जय सिंह ने बनवाया था, जो सवाई जय सिंह ने बनाया था, जिसे सवा जय सिंह की उपाधि, सवा की उपाधि उन्होंने औरंगजेब ने इन्हें जो कि महाराजा जय सिंह थे उन्हें सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने, समझे। ये भी याद रखना है आपको कि सवाई की उपाधि किसने दी थी। इन्होंने 5 जगह बनाई थी। इससे वाराणसी होगी, आपको राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, फिर आपको उज्जैन हो गया। इन जगहों पे उन्होंने 5 जगहों पे बनवाए थे जंतर मंतर मंदिर, समझे। फिर अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि संगीत श्रेणी में 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी कौन बना है? जो संगीत की श्रेणी है उसमें यूनेस्को के लिए विश्व क्रिएटिव सिटी कौन सी बनी है, मतलब विश्व धरोहर के रूप में किसे घोषित किया गया है आपको, कौन सी जगह को? क्या वो चेन्नई को, ग्वालियर को, वाराणसी को, या जयपुर को? तो जो संगीत के लिए जो घोषित किया गया है, संगीत के लिए जो घोषित किया गया है वो घोषित किया गया है ग्वालियर को। और साहित्य के लिए जो किया गया है वो केरला के कोची को किया गया है। कोची को किया गया है, केरला के कोची को। साहित्य के लिए केरला के कोची को किया गया है, समझे। फिर अगला है बुद्ध स्मारक सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? जो सांची का स्तूप है उसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? क्या ए 1986 में किया गया है, क्या बी 1987 में किया गया है, क्या सी 1989 में किया गया है, या 1990 में किया गया है, डी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी का 1989 में किया गया है, आंसर सी आ जाएगा, समझे। 1989 1890 में किया गया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, समझे। यह भारत के सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से एक है और बौद्ध धर्म के विकास का प्रतीक है। इसे मुख्य प्रमुख स्तूप के साथ छोटे स्मारक और स्तंभ और मूर्ति भी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, धौलावीरा किस सभ्यता का हिस्सा है? आपको बताना है धौलावीरा जो है वो किस धौलावीरा किस सभ्यता से संबंधित है, आपको बताना है। क्या वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, या गुप्त साम्राज्य से, या हड़प्पा सभ्यता से, या चोल सभ्यता से? तो जो ये है वो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। जो धौलावीरा है वो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, इसे जो यूनेस्को साइट जो घोषित किया गया था वो किया गया 2021 में यूनेस्को साइट घोषित कर दिया गया था। ये जो धौलावीरा की खोज की गई थी, यहाँ पे जो मिलते हैं जो अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं जल प्रबंधन के अवशेष मिलते हैं, जल को स्टोर करने का प्रबंधन का संबंध मिलता है यहाँ पे, समझे, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संकीर्तन नृत्य गायन परंपरा में किस वाद का उपयोग होता है? क्या वीणा का उपयोग करता है, ढोल का, शहनाई का, या तबला का? तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। जो संकीर्तन है उसमें संकीर्तन में करते हैं आप सब
ढोल का उपयोग करते हैं, जो कि मणिपुर का एक सांस्कृतिक नृत्य है। मणिपुर में सांस्कृतिक नृत्य है, जो कि वहाँ पे वैष्णव धर्म के जो मानते हैं वो राधा कृष्ण बनकर ढोल पर नाच करते, नृत्य करते हैं, उनके कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। भगवान कृष्ण और राधा को वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, जिसे जो संकीर्तन है उसे जो घोषित किया गया था 2013 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, यूनेस्को की सूची में योग को कब शामिल किया गया था? आपको बताना है इनमें से। यूनेस्को क्या 2015 में किया गया था, 2016 में किया गया था, 2017 में किया गया था, या 2018 में? तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। जो योग है ये भी आपको याद करना चाहिए, ये भी इस बार पूछ सकता है। योग दिवस इस बार कहाँ मनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया योग दिवस। समझे। और योग दिवस कब मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आप सभी का। 2016 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था योग को। अपना जो भारतीय योग दिवस योगा होती है उससे शामिल किया गया था 2016 में यूनेस्को साइट में। यूएन ने ही इसे प्रस्ताव में घोषित किया गया था। समझे। योग भारत का प्राचीन और आध्यात्मिक और शारीरिक अभ्यास परंपरा है। इसमें 2016 में अमृत सांस्कृतिक धरोहर के स्वरूप में मान्यता दी गई। यह मानवता के लिए सांस्कृतिक विविधता और सतत विकास का प्रतीक है। समझे। अब 25वां क्वेश्चन आप सभी के लिए है, नंदा देवी और फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है, क्या वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या उत्तराखंड में, या जम्मू कश्मीर में, या सिक्किम में? तो जो नंदा देवी है और फूलों की जो घाटी है, जो कि फूलों की घाटी जिसे यूनेस्को साइट में घोषित किया गया था 1988 में घोषित किया गया था, वो जो स्थित है आप सभी का, इसका आंसर बी होना चाहिए आपको। उत्तराखंड, बी, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। समझे। फिर आपके लिए और आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए है ये कि चंपानेर पावरगढ़ पुरातत्विक उद्यान को यूनेस्को ने कब सूचीबद्ध किया गया था? उसे क्या 2002 में किया था, 2003 में किया था, 2004 में किया था, या 2005 में? जो चंपानेर पावरगढ़ है जो पुरातत्व उद्यान है उसे कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। इसका आंसर सी आ जाए। 2004 में घोषित किया गया था, यूनेस्को साइट में घोषित किया गया था। यह 16वीं शताब्दी की कला संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 16वीं शताब्दी में जो कि ये कला को दिखाता है कि 16वीं शताब्दी में किस प्रकार की कला विद्यमान थी। यह गुजरात में स्थित, इसमें हिंदू और इस्लामिक स्थापित कलाओं को संगम है। समझे। बाकी आप सब को ये पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। आपको रिवीजन जरूर कीजिएगा। इससे बाहर आपको रेलवे चाहे एसएससी सीजीएल या एसएससी के फर्दर्स एग्जाम्स कोई से भी एग्जाम्स दे रहे हो, आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसी नया एक और नए टॉपिक का क्लास लेकर आता हूं मैं आप सभी के लिए, तो हमारा क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं अगला साइट जो लेके आऊँगा, अगला क्लास वो लेके आऊँगा आप सभी के रामसर साइट लेके आऊँगा। रामसर साइट लेके आऊँगा अगला क्लास। तो आगे मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।